क्या हुआ मेरी गुड़िया, क्यों रो रही है? बता मुझे। मेरी रिंकी को किससे रुलाया? बता जल्दी। मम्मा, आज सुबह मैंने फ्रिज में चॉकलेट रखी थी, वो डार्क चॉकलेट जो तुम मेरे लिए लाई थी मार्केट से। मैं बचा कर रख रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? बोल। कोई उसे फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया मम्मा। वो बिल्कुल पिघल गई। देखो, ये खाने लायक भी नहीं बची। मैं क्या करूंगी मम्मा? मैंने बहुत मन से रखी थी चॉकलेट। बबीता की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़कने लगी। उसने जोर से सांस ली, अपने आप को संभाला और बोली, बस बस मेरी जान, रो मत। तू इतना रोएगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरी चॉकलेट ला दूंगी कल, पक्का। चल अब जा, अपना मुंह धो ले। जा मेरी राजकुमारी। पक्का मम्मा। अरे पक्का बेटा, अब जा। जैसे रिंकी बाथरूम में गई, बबीता का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर आग और खून दौड़ गया। उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। मेरी बेटी की चॉकलेट फ्रिज से निकालकर किसने रखी? कौन है वो शैतान? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई? बोलो, किसने किया ये काम? सामने आओ। बबीता की चीखें सुनकर उसकी सास सुनीता रसोई से बाहर निकल आई। उनके हाथ में चाय का प्याला था। अरे क्यों चिल्ला रही है बहू? क्या हुआ? इतना गुस्सा कैसा? मेरी बेटी की चॉकलेट किसी ने फ्रिज से निकालकर बाहर रख दी मम्मी जी, और वो पिघलकर बेकार हो गई। रिंकी घंटों से रो रही है, मैं पूछ रही हूँ किसकी हरकत है? तभी सामने से बबीता की देवरानी दया आती दिखी। उसके हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा था। वो बिल्कुल शांत थी। मैंने निकाल कर रखी थी। क्या? तूने? हाँ, मैंने। अपनी बेटी शान के लिए आइसक्रीम जमानी थी मुझे, और फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं थी, तो जो सबसे कम जरूरी चीज थी वो मैंने निकाल दी। क्या बोली तू? कम जरूरी चीज? मेरी बेटी की चॉकलेट तेरे लिए कम जरूरी है? तेरा बेटा शान है तो मेरी बेटी रिंकी कोई भिखारन है क्या? तेरे बाप का फ्रिज है जो तूने बिना पूछे मेरी चीज निकालकर फेंक दी? अरे वाह, अब तो अपने बाप को घसीट लाई। मैंने तेरी चॉकलेट फेंकी नहीं, बाहर रखी थी। अगर तेरी बेटी को इतनी फिक्र थी तो वो खुद संभाल के रखती। कैसे संभाले? फ्रिज में रखा था ना। ये कोई तरीका है बिना पूछे किसी की चीज निकालने का? तो मैं क्या करती? मेरी बेटी को आइसक्रीम खानी थी, फ्रिज में जगह नहीं थी, तो क्या मैं अपने बेटे को मना कर देती? तेरा बेटा प्यासा मर रहा था क्या? आइसक्रीम से प्यास बुझती है, पानी नहीं है घर में? ओहो, अब तो आइसक्रीम और पानी का फर्क बताएगी मुझे। मुझे जो मर्जी खिलाऊं अपने बेटे को, तुझे क्या? तभी गौरव और करण ऑफिस से लौटे। गौरव ने अपनी पत्नी बबीता को और करण ने अपनी पत्नी दया को पकड़ा। बस करो, इतना चिल्लाना बंद करो, पूरे मोहल्ले को सुना दिया। क्या हो गया इतना? हाँ यार, क्या इतनी छोटी सी बात पर इतना शोर? एक चॉकलेट के लिए? छोटी बात? आपको ये छोटी बात लगती है? तुम्हारी बेटी घंटों तक रोती रही है और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं? हो गया, चली गई चॉकलेट, करो और ले देना। लेकिन मैं तो। चुप हो जाओ, फालतू में जरा सी बात पर कलेश मत करो, घर में शांति रहने दो। मामला शांत हुआ, लेकिन बबीता के मन में बदले की आग जल रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो दया को सबक सिखाएगी। अगले दिन बबीता ने फ्रिज खोलकर देखा तो अंदर दूध से भरा एक बड़ा बर्तन रखा था। उसने पहचान लिया कि ये दया का है। उसने वो बर्तन बाहर निकाल कर रख दिया। अब तुझे मजा आएगा। मेरी बेटी की चॉकलेट खराब की थी ना, अब तेरा दूध खराब होते देखूंगी मैं। शाम को जब दया ने देखा कि उसका दूध बाहर रखा है और गर्मी की वजह से खराब हो चुका है, तो वो चिल्ला उठी। किसने मेरा दूध फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया? अरे ये खराब हो गया, बिल्कुल फट गया। हाँ, मैंने निकाल कर रखा था, तो तू उबाल लेती ना। अब मैं क्या करूं? क्या बोली? उबाल लेती? तुझे जरूरत क्या थी दूध बाहर निकालने की? अरे मुझे सब्जियां रखनी थी ना, फ्रिज में जगह नहीं थी, तो मैंने जो सबसे कम जरूरी चीज देखी वो निकाल दी। तू जानबूझकर कर रही है ना? सब्जियों के लिए अलग से बास्केट पड़ी है, उसमें रख सकती थी। वो बास्केट फुल थी, उसमें और जगह नहीं थी। अगर बास्केट फुल थी तो और सब्जियां लाने की जरूरत क्या थी? दोनों में फिर से वही तू मैं शुरू हो गई। तभी सुनीता वहां आ गई। अरे चुप हो जाओ दोनों, बस भी करो। रोज रोज की लड़ाई, जरा सी बात पर चिखना चिल्लाना। तू जा दूसरा दूध लेकर आ। मैं क्यों फालतू पैसे खर्च करूं? ये देगी। मैं क्यों पैसे दूं? मैंने अगर बाहर निकाल कर रखा था तो तू उबाल लेती, नहीं उबाला तो तेरी गलती। तभी गौरव वहां गया। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले। भैया ये लो पैसे और जाकर दूध ले आओ। बस अब खत्म करो ये सब। बबीता को अच्छा नहीं लगा कि उसके पति ने दया को पैसे दिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। अगले दिन सुनीता की बेटी सोनल अपने मायके आई। दोपहर का समय था, उसके सामने भी नाटक चालू रहा। सुन दया, अगर पानी की बोतल खाली कर दी थी तो भर के क्यों नहीं रखी? मैं प्यासी मर रही थी और फ्रिज में एक बूंद पानी नहीं था। अब पानी की बोतल का भी हिसाब रखूं मैं तेरे लिए? मैंने पानी पिया, बोतल खाली हुई तो रख दी। तू खुद भर सकती है ना? हर बार मैं ही भरूं? तू खाली करती है तो तुझे भरना नहीं चाहिए?
सोनल ये सब देखती रही, फिर अचानक वो जोर से हंसने लगी। ये क्या देख रही हूँ मैं भाभियों, तुम दोनों यहाँ पानी की बोतल को लेकर लड़ रही हो इतनी छोटी बात पर। इतनी छोटी बात नहीं है सोनल। हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के सामने। मेरे ससुराल में तो बड़ा वाला फ्रिज है, डबल डोर वाला, उसमें तो सब कुछ आराम से आ जाता है। पानी की बोतलों के लिए अलग से रैक है, वहां तो ये दिक्कत ही नहीं होती। बबीता और दया सोनल की बातें सुनकर चुप हो गए। सोनल ने अपने ससुराल के फ्रिज की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बबीता और दया एक दूसरे का मुंह देख रही थी, उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। इस पागल दया की वजह से सोनल की बकवास सुननी पड़ रही है। सोनल के जाने के बाद पड़ोसन अमृता आ गई। वो रोज की तरह गप मारने आई थी। क्या रे दोनों बहुओं, कैसी हो? ठीक है अमृता जी, आओ बैठो। मैंने सुना तुम दोनों पानी की बोतल को लेकर ऐसे लड़ रही थी जैसे कोई माँ ही तो। और सोनल ने खूब मजाक उड़ाया तुम दोनों का। नहीं क्या, मैंने सुना तुम लोग फ्रिज को लेकर ऐसे लड़ती हो जैसे तुम दोनों का एक पति हो वो। अमृता जी आपको हंसी आ रही है? अरे बहू माफ करना, मगर सुन के हंसी तो आती है। अमृता खूब हंसी और फिर चली गई। बबीता और दया वहां पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़ी रह गई। शाम को जब गौरव और करण ऑफिस से लौटे तो दोनों पत्नियां उनके सामने फरियाद लेकर खड़ी हो गई। सुनो, अब रहा नहीं जाता। आज सोनल ने हमारा मजाक उड़ाया फ्रिज को लेकर, और फिर अमृता ने हंसी उड़ाई। सब लोग हंस रहे हैं हम पर। हाँ, और इसकी वजह सिर्फ ये फ्रिज है। इतनी छोटी चीज के लिए रोज की कलेश। अरे तो अब हम क्या करें? हमने तो कल ही कहा था फालतू की लड़ाई बंद करो। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर सुनीता के पास पहुंचे। सुनीता रसोई में थी। मम्मी जी आप ही बताइए, हमारा मजाक बनेगा क्या फ्रिज के चक्कर में? सब हंस रहे हैं हम पर। हाँ मम्मी जी आप कुछ बोलिए ना। मैं तो रोज बोल रही हूँ, सुनता कौन है? एक ही बात कहूंगी, फ्रिज को लेकर मत लड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सुनते ही बबीता और दया का पारा चढ़ गया। अब उनकी लड़ाई एक नए मोड़ पर आ गई। क्यों ना लड़े, फ्रिज मेरा है। तेरा? कैसे तेरा? फ्रिज मेरा है। अरे झूठ मत बोल, हम दोनों के पतियों ने मिलकर इसमें पैसा लगाया है, तो ये फ्रिज दोनों का है, अकेले तेरा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक है, दोनों का है, लेकिन अकेले तेरा तो है ही नहीं। तू क्यों बोल रही थी मेरा मेरा? अरे तूने कहा ना पहले मेरा। तू बोली पहले। अब तो हद हो गई। सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जोर से चिल्लाई, चुप, बस करो दोनों। यही तो समझा रहे हैं कि लड़ना बंद करो, वरना मजाक बनता रहेगा तुम दोनों का। कब समझोगे? गौरव, कारण, सुनो बेटा, इन दोनों के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम दोनों मिलकर एक नया फ्रिज ले लो। नया फ्रिज? मगर अरे कोई अगर मगर नहीं, रोज की चिक चिक से तंग आ चुके हैं तुम भी, हम भी, पूरा घर। जाओ कल ही ले आओ। ठीक है मम्मी, सच में अब रोज का झगड़ा नहीं देखा जाता। हाँ ठीक है, कल नया फ्रिज ले आते हैं। अगले ही दिन गौरव और करण बाजार गए और एकदम नया चमचमाता फ्रिज घर ले आए। बबीता और दया की आंखें चमक उठी। अब घर में 2 फ्रिज थे। बबीता ने तुरंत फोन उठाया। सोनल, सुन सोनल, हमारे घर में अब 2 फ्रिज हो गए। हाँ 2, एक पुराना वाला और एक बिल्कुल नया। अब देखो कौन उड़ाता है हमारा मजाक। दया ने अमृता को बुलाया। वो दौड़ी दौड़ी आई। अमृता जी देखो देखो, हमारे घर में कितने फ्रिज हो गए? 2, एक ही नया वाला, एक पुराना। अब बताओ कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खूब। इन दोनों को तो फ्रिज का भूत सवार हो गया है। अमृता जल्दी से वहां से खिसक गई। बबीता और दया खुशी से झूम रही थी। अब मैं सब्जी ज्यादा ले आऊंगी, रोज रोज बाजार जाने की झंझट नहीं रहेगी। फ्रिज है ना, इसमें रख लूंगी। और मैं कोल्ड ड्रिंक लाऊंगी। पहले जगह ही नहीं होती थी कोल्ड ड्रिंक रखने की, अब तो खूब रखूंगी, पूरा पूरा कार्टन भर रखूंगी। अरे और सुन, मेकअप भी रखेंगे फ्रिज में। गर्मियों में लिपस्टिक पिघल जाती है, काजल खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो सुना है परफ्यूम फ्रिज में रखने से लंबे समय तक खराब नहीं होता। बबीता और दया ने फ्रिज में रखने की चीजों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। दूर खड़े होकर सुनीता और उसकी सास यानी बहू की दादी ये सब देख रही थी। सुनीता, देख रही है इन दोनों को? ये दोनों पागल हो चुकी है। फ्रिज में मेकअप रखेंगी, परफ्यूम रखेंगी। हाँ अम्मा, इनकी तो अकल पर फ्रिज चढ़ गया है। मम्मी तो बहुत खुश है। मेरी मम्मी भी। 2-4 दिन तो बड़े मजे से गुजरे। बबीता और दया ने अपने अपने फ्रिज खूब सजाए। सब्जियां, फल, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और मेकअप का सामान भी। दोनों फ्रिज एकदम भर गए। 5वें दिन सुनीता की सहेली का फोन आया। हाँ मीरा, शाम को आ जाना, तेरे लिए कस्टर्ड बनाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ठंडा ठंडा, चिंता मत कर।
सुनीता ने कस्टर्ड बनाया, अब उसे फ्रिज में रखना था। उसने बबीता को बुलाया। बबीता, जरा यह कस्टर्ड अपना फ्रिज में रख दे। मम्मी जी, मेरे फ्रिज में तो जगह ही नहीं है, देखिए कितना भरा है। तो दया, तू अपने फ्रिज में रख ले। अरे मम्मी जी, मेरे फ्रिज में तो बिल्कुल जगह नहीं है, मैंने तो सारा सामान भर दिया है। अरे तो तू थोड़ा सा सामान निकाल कर रख दे ना। मैं क्यों निकालूं? तू अपने फ्रिज में रख। तूने भरा है अपना फ्रिज, तू ही निकाल। सुनीता की आंखें फिर लाल हुई। उसने झट से पुराने फ्रिज का दरवाजा खोला, अंदर रखी बर्फ की 3-4 ट्रे निकाली और एक तरफ फेंक दी। बस, अब और नहीं, ये लो, अब यहां रख दिया कस्टर्ड। और सुन लो दोनों, कल से इन फ्रिजों में से फिजूल का सामान बाहर निकालोगी, नहीं तो मैं खुद निकाल कर फेंक दूंगी। आई बात समझ में? जी जी जी। सुनीता की फटकार की बात बबीता और दया ने सिर हिला तो दिया, लेकिन असल में उनकी आदतें नहीं बदली। अगले ही दिन से बबीता ने आटा गूंथने का नया रिकॉर्ड बना दिया। सुबह सुबह उसे पूरे हफ्ते भर का आटा गूंथ डाला। अब तो फ्रिज है, रोज रोज आटा गूंथने की जरूरत नहीं है। एक बार गूंथ लो, फ्रिज में डाल दो और 7 दिन आराम। इतना ही नहीं, उसने सब्जी मंडी से ढेर सारी सब्जियां मंगवा ली, जितनी जगह थी उतनी भर दी। दया भी पीछे नहीं रही, उसने कोल्ड ड्रिंक के 3 कार्टन मंगवा लिए, आइसक्रीम के 10 पैकेट और चॉकलेट की ढेर सारी डिब्बियां। दोनों फ्रिज एक बार फिर छलकने लगे। ये क्या है, इतना सारा आटा? अरे अब रोज रोज आटा नहीं गूंथना पड़ता, एक बार गूंथ लो, पूरे हफ्ते चलता है। देखो कितना सारा आटा है। पूरे हफ्ते का आटा, ये तो खराब हो जाएगा। खराब क्यों होगा? फ्रिज में रखा है ना। पहले रोज रोज गूंथना पड़ता था, रोज उठना पड़ता था सुबह। बस अब एक बार में सब हो जाता है, थोड़ा आराम मिल जाता है, समझे? हद है यार। गौरव ने करण की तरफ देखा। करण भी दया के फ्रिज का हाल देख रहा था। दोनों भाइयों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। अगले दिन पड़ोसन अमृता घबराई हुई दया के पास पहुंची। दया बहू, मेरा फ्रिज खराब हो गया और मेहमान आने वाले हैं। पानी की बोतलें ठंडी करनी है, क्या तुम अपने फ्रिज में रख लोगी? मेरे फ्रिज में? अरे अमृता जी, मेरे फ्रिज में जगह नहीं है, देखो कैसे भरा पड़ा है। अरे तो फिर बबीता के फ्रिज में रख देते हैं। हाँ, वहां रख सकते हैं, चलो मैं रख देती हूँ। दया ने झट से बबीता का फ्रिज खोला, उसने आटा निकालकर बाहर रखा और अमृता की पानी की बोतलें फ्रिज में सजा दी। अमृता चली गई। कुछ ही देर में बबीता वहां आई। उसकी नजर फ्रिज के बाहर रखे आटे पर पड़ी और वो आग बबूला हो गई। अरे, ये मेरा आटा बाहर किसने रख दिया? ये तो खराब हो गया, पूरा फट गया। इतना सारा आटा बर्बाद। मैंने निकाला था, अमृता जी आई थी, उनका फ्रिज खराब हो गया। पानी की बोतलें रखनी थी ठंडी करने के लिए। अब मेरे फ्रिज में जगह नहीं थी तो तेरे फ्रिज में रख दिया। जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा आटा निकालना पड़ा। तूने मेरा आटा निकाला बिना पूछे, और अब ये खराब हो गया, पूरा बेकार। तू देगी पैसे? मैं क्यों दूं पैसे? तूने इतना आटा गूंथ कर रखा ही क्यों था? पूरे परिवार के लिए 7 दिन का आटा। तूने मेरी चीज निकाली क्यों मेरे फ्रिज से? तेरी आइसक्रीम ठंडी कर दी थी ना पहले, आज पानी की बोतलें, कल क्या? अब मैं क्या करूं, पड़ोसन थी, मना कर दी थी, वो भी तो इंसान है। तू इंसान है? तू तो शैतान है, शैतान। दोनों में फिर वही तुत्तू मैं शुरू। आवाज इतनी तेज थी कि दादी अपने कमरे से बाहर निकल आई। चुप, बस करो दोनों, मेरा सिर चकरा गया, इतना शोर। अरे क्या हो गया फिर? दादी जी देखिए, इसे मेरा आटा खराब कर दिया। पड़ोसन की बोतलें रखती थी तो। चुप, पड़ोसन का, पड़ोसी का, किसी का कुछ रखने की जरूरत नहीं है, फालतू में लड़ाई मत करो। मेरी तबीयत खराब रहती है, शोर बर्दाश्त नहीं होता। दादी के सामने चुप हो गई दोनों, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे को खा रही थी। अगले दिन शाम को गौरव ठंडाई लेकर आया। उसने फ्रिज खोला और देखता रह गया। ये क्या है? ठंडाई रखने की जगह ही नहीं है, इतना सारा सामान भरा है। बबीता, क्या ये सब? क्या हुआ? क्या हुआ, देख नहीं रही? मैं ठंडाई लाया हूं, लेकिन रखने की जगह ही नहीं है। इतना सारा आटा, सब्जियां, फल, ये सब क्यों भरा है? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? थोड़ी देर बाहर रखो ना ठंडाई। बाहर रखो? अरे बाहर रखा तो ये खराब हो जाएगी। ठंडाई ठंडी ही अच्छी लगती है। और ये सब देखो, पैसे का हिसाब है किसी को? पहले एक फ्रिज था तो सामान कम आता था, खर्च कंट्रोल में था। अब 2 फ्रिज है तो 2 गुना खर्च। सब्जी खराब हो रही है, आटा खराब हो रहा है, दूध खराब हो रहा है, और बिजली का बिल अलग से 2 गुना आ रहा है। इतने में करण भी वहां गया। उसने दया की तरफ देखा। और दया, तुम भी यही कर रही हो?
3-3 कार्टन कोल्ड ड्रिंक, 10 पैकेट आइसक्रीम, चॉकलेट के डिब्बे, ये सब क्या है? मैंने सोचा था 2 फ्रिज से सेविंग होगी, या तो उल्टा खर्च बढ़ गया। बस सब बहुत हो गया। तुम दोनों अपना अपना मेकअप निकालो और ड्रेसिंग टेबल पर रखो। फालतू में फ्रिज भर रखा है। और ये एक्स्ट्रा आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए रखने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे तो जिद करते हैं, पर तुम तो समझदार हो। दोनों भाइयों ने मिलकर सारा एक्स्ट्रा सामान बाहर निकाल दिया। दोनों फ्रिज थोड़े ठीक हुए। बबीता और दया भूत बनी खड़ी हुई थी। रात के समय रिंकी फ्रिज से कुछ लेने पहुंची। उसने फ्रिज खोला और जोर से चीख पड़ी, मम्मा, मम्मा फ्रिज में भूत है। पूरा घर दौड़ कर आ गया। बबीता, दया, गौरव, करण, सुनीता, शांत सब हांफते हुए फ्रिज के पास पहुंचे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? फ्रिज में दांत है, किसी के दांत फूट के। गौरव ने हिम्मत करके फ्रिज खोला। अंदर एक कटोरी में दादी के नकली दांत रखे थे। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। ये भूत नहीं, दादी के दांत है। रिंकी को लगा भूत आ गया। दादी भी वहां गई। वो खुद भी हंस रही थी। माँ जी, आपने ये दांत फ्रिज में क्यों रख दिया? तो क्या हुआ, ये लोग अपना मेकअप, क्रीम, पाउडर सब फ्रिज में ठंडा कर सकते हैं, तो मैं अपने दांत ठंडे नहीं कर सकती? गर्मी में दांत लगाने से मसूड़ों में जलन होती है, ठंडे दांत आराम देते हैं। सब जोर से हंसने लगे। दादी की बात का कोई जवाब नहीं था। हंसी थमी तो सुनीता बोली, बेटा अब ये 2 फ्रिज रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने गौर किया है, पिछले कुछ दिनों में फालतू खर्च के सिवा कुछ नहीं हुआ। बिजली का बिल 2 गुना, सामान खराब होने का नुकसान अलग, और झगड़े वहीं के वहीं बल्कि बढ़ गए। मम्मी सही कह रही है। इसलिए ये नया फ्रिज कल वापस करके आओ। एक फ्रिज में ही अच्छी तरह काम चल जाएगा। थोड़ी समझदारी से इस्तेमाल करो। सबकी नजरें बबीता और दया पर टिक गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है मम्मी जी, अब सब अच्छे से करेंगे। मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। तो बात खत्म, कल फ्रिज वापस। अगले दिन नया फ्रिज वापस चला गया। घर में फिर वही पुराना फ्रिज रह गया, लेकिन इस बार सबने ठान लिया कि अब समझदारी से ही काम लेंगे। क्यों नहीं ले सकते सुरेश? अब तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया है, और तुमने ही तो कहा था कि एक बार प्रमोशन हो जाने दो, उसके बाद पक्का ले लेंगे। तो अब क्या हो गया? हाँ मुझे पता है, मैंने कहा था, लेकिन घर लेना कोई खिलौने लेने का काम नहीं है। बहुत सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं इन सब मामलों में। तो कब तक रहेंगे ऐसे सस्ते ससुराल में? अब तुमको इस रेंट के घर से क्या दिक्कत है? अभी जब तक मेरा प्रमोशन फाइनल नहीं हुआ था तब तक तो सब ठीक था। तुम्हें ये घर भी अच्छा लग रहा था, तो अब क्या हो गया अचानक? अरे मतलब मैं पहले कुछ नहीं बोलती तो तुम्हें क्या लगा कि मैं कभी कुछ बोलूंगी नहीं क्या? हद करते हो सुरेश तुम भी। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, घर में एडजस्ट मैं करती हूँ। आस पड़ोस के सभी दोस्त यार ने घर ले लिया है, एक हम ही यहाँ पड़े हुए हैं। ओहो, प्रमोशन के बाद तुम तो ऐसे बातें करने लगी हो कि न जाने हमारे पास कितने सारे पैसे आ गए हो कि बिना सोचे समझे तुरंत घर ले ले। अरे मैं कहाँ कह रही कि तुरंत घर ले लो, लेकिन कम से कम सोचना तो शुरू करो। सोचते सोचते साल भर तो लग ही जाएगा तुम्हें। हाँ तो सोचता हूँ कुछ। अभी 1 कप चाय दे दो, बहुत सर दर्द करवा दिया है तुमने। अच्छा, घर के बारे में बात कर रही हूँ तो सर में दर्द होने लगा तुम्हारे, और बाकी चीजों से सर दर्द नहीं करता? हाँ नहीं करता। अब बोलो क्या करूं? अरे प्रमोशन हुआ है, खुशी की बात है, और तुम यहाँ मुझसे झगड़ा करने बैठी हो, जैसे मुझे तो हमारे फ्यूचर की कोई टेंशन है ही नहीं। देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हें कोई टेंशन है। हाँ, क्योंकि अगर होती तो तुम्हें मेरी बातों से दिक्कत ना होती। तुम खुश होते कि मैं सोच रही हूँ इस घर के बारे में। बस हो गया, अब जितना बोलना था तुमने बोल लिया, और मैंने सुन लिया। सुनने की भी एक लिमिट होती है। तुम्हारे सुनने की लिमिट है और मेरे बोलने की नहीं। अरे काम किया ही मत करो ना ऐसा कि मुझे बोलना पड़े। ठीक है देवी, कह रहा हूं, मत दो चाय, बाहर ही पी लूंगा। हाँ जाओ बाहर ही पियो, बीवी की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कह के सुरेश वहां से उठकर चला जाता है। क्या हुआ सुरेश, टेंशन में लग रहा है? प्रमोशन हुआ है, खुश रह। अरे क्या खा खुश रहूंगा, बीवी ने नाक में दम कर दिया है। प्रमोशन हुआ नहीं कि बोल रही है नया घर लेने को। अरे बाप रे, तो भाभी जी से बोल कि तुझे थोड़ा वक्त दे। तुझे तो पता ही है संजय कि तेरी भाभी को ना जरा सी भी सब्र नहीं है। कुछ भी हो उसे तुरंत ही चाहिए। अब तू ही बता कैसे करूं तुरंत? देख, उन्हें प्यार से बैठ के समझा, वो समझ जाएंगी। आखिर तुझे पसंद करती है, तेरी दुश्मन थोड़े ना है। बस परेशान है फ्यूचर को लेकर। तू परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो यार? अच्छा चल ठीक है, आज भाभी के लिए एक प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता ले जाना। देखना सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। तुझे सच में लगता है कि एक फूलों के गुलदस्ते से वो सब कुछ भूल जाएगी? देख भाई, ये महिलाएं बहुत ही नरम दिल की होती हैं। इन्हें फूल, गजरा, चॉकलेट दे दो या डेट पर ले जाओ तो ये खुशी से गदगद हो जाती हैं। तू देखना, मेरा आइडिया जरूर काम आएगा। चल ठीक है, अब तो कह रहा है तो देखूंगा।
वैसे तूने महिलाओं पर पीएचडी कब की? अरे भाई तू तो जानता ही है ना, मीनाक्षी के साथ मैं ऐसे ही तो करता हूँ, 2 मिनट में मान जाती है। सुरेश और संजय घंटों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। घर जाते वक्त सुरेश विभा के लिए एक फूलों का गुलदस्ता ले जाता है। आ गए आप? अरे ये क्या, ये किसके लिए लाए हैं? अपनी प्यारी सी बीवी के लिए लाया हूँ। सच में? इतना सुंदर गुलदस्ता मेरे लिए? ये तो बहुत सुंदर है। ये सुंदर सा गुलदस्ता मेरी सुंदर सी बीवी के लिए है। आप कितने अच्छे हो। थैंक यू सुरेश, मैंने आपको खामखा परेशान किया, लेकिन तब भी आप मेरे लिए ये गुलदस्ता लेकर आए। तो क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ में ऐसी नोकझोंक तो होती रहती है, आखिर यही तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत बनाती है। वैसे सच बताओ, मुझे लगा था आप बहुत गुस्सा होंगे। पहले तो था, लेकिन बाद में लगा कि तुम हमारे बारे में ही तो सोच रही हो, उसमें गुस्सा कैसा? वही तो मैं भी कह रही हूँ। लेकिन विभा, अभी थोड़े पैसे इकट्ठे होने दो। देखो जी, अभी हम घर ले लेते हैं ना, मैंने तो एक बढ़िया सा घर देखा हुआ भी है और अगले महीने से ईएमआई भरते रहेंगे। अरे लेकिन ईएमआई भरने का भी तो पैसा होना चाहिए ना। देखो जी, मैंने सोचा है कि मैं भी अपनी जॉब वापस ले लूं, मैं भी थोड़ा काम कर लिया करूंगी, तो दोनों मिलकर के ईएमआई भर लेंगे। मुझे 30,000 तो मिल ही जाएंगे, और मैंने हिसाब किया तो 40,000 की ईएमआई बन रही थी, तो बाकी का खर्चा आप देख लेना। तो तुमने इतना आगे का सोच लिया है? अब अगर 1 BHK से 2 BHK में जाना है तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। देखो, बार बार मौका नहीं मिलता है। मैं तो कह रही, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं। चलो फिर चलते हैं कल घर फाइनल करने। अब खुश? ओहो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब फाइनली हमारा अपना 2 BHK का घर होगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मम्मी, पापा को क्या हो गया? इतनी तेज क्यों चिल्ला रही? मैं तो डर ही गया था। अरे बेटा, बात ही ऐसी है। धीरे विभा, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? अरे तो सुनने दो, मुझे परवाह नहीं। और वैसे भी इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है, इसके लिए तो मैं खुद सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। तुम एक बार और सोच लो। सोच लिया, अपने घर के लिए मैं कर लूंगी। चलो ठीक है फिर। अगले दिन सुरेश और विभा घर फाइनल करने जाते हैं। घर तो काफी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है, और हमें मेंटेन भी नहीं करवाना पड़ेगा। कंडीशन भी काफी अच्छी है। तो आपको क्या लगा, मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रही थी? लेकिन विभा, तुम एक बार और सोच लो, अभी भी वक्त है। आप बार बार कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? मैंने सोच लिया है जो सोचना है। चलो ठीक है फिर, फाइनल कर दो पेपर्स पर। सुरेश और विभा नया घर ले लेते हैं और नए घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश और विभा ऑफिस से वापस आते हैं। उफ, आज तो कमर ही टूट गई। कमर तुम्हारी ही नहीं टूटी है, मेरी भी हालत खराब है। आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? पूछो मत, सुबह से ही बॉस ने सिर पर खड़े कर रखा था। देखा, नौकरी करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, जैसे तुम बहुत सालों से कर रहे हो ना। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था। अच्छा चलो छोड़ो, पहले पानी दे दो। फ्रिज में रखा है, खुद ले लो, मैं भी अभी आई हूँ। पहले तो तुम आते ही पानी दे देती थी। पहले मैं घर पर रहती थी, अब ऑफिस से आ रही हूँ। हाँ वो तो है। मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। बस बेटा, अभी खाना गरम कर रही हूँ। क्या बनाया है? सुबह की दाल है, वही गरम कर रही हूँ, साथ में रोटी बना देती हूँ। दाल सुबह की है? हाँ तो ऑफिस से आकर अभी नया खाना बनाऊं क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर कैसा मतलब था? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। देखो सुरेश, अगर तुम्हें ताजा खाना चाहिए तो थोड़ा हाथ बटा दिया करो। अब ऑफिस से आकर खाना भी बनाऊं? तो क्या मैं ऑफिस से घूम कर आती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? बातों से तो ये लग रहा है। मामा खाना। हाँ बेटा, आ जाओ टेबल पर। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर बात करेंगे। मुझे भी यही ठीक लगता है। तीनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। नमक थोड़ा कम है दाल में। अच्छा, सुबह तो ठीक था। शायद गरम करते समय कम लग रहा है। लो, ये लो, नमक रख लो, खुद डाल लो। इतनी सी बात पर नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ, बस थक गई हूँ। मैं भी तो थका हुआ हूँ। हाँ, लेकिन घर के काम भी तो है। ठीक है, कल से थोड़ा मैं भी मदद कर दूंगा। कल से? हाँ, कोशिश करूंगा। देखो, कोशिश नहीं, करना पड़ेगा। अच्छा बाबा, कर दूंगा। पापा, कल मुझे स्कूल छोड़ने चलोगे? क्यों, बस से क्यों नहीं जाओगे? कल प्रोजेक्ट जमा करना है, बैग भारी है। अच्छा ठीक है, छोड़ दूंगा। देख लेना, भूल मत जाना। इतना भी लापरवाह नहीं हूँ। कभी कभी लगते हो तुम। फिर शुरू हो गई तुम। मैं कुछ कहूँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है। क्योंकि तुम हर बात में ताना मारती हो। अच्छा, अब मैं ताने मारती हूँ?
अरे यार, फिर से वही बहस। ठीक है, नहीं बोलती। हाँ, वही बेहतर है। खाना खत्म करके दोनों चुपचाप उठ जाते हैं। पीयूष बेटा, जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। ठीक है मम्मा। मैं भी सोने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब हमेशा विभा और सुरेश के बीच में काम के बाद झगड़े होते रहते हैं। कुछ दिन बाद, मम्मा, आज स्कूल में पीटीएम है। हाँ बेटा, याद है मुझे। कितने बजे है? टीचर ने कहा है 10 बजे आ जाना। 10 बजे? हाँ पापा। लेकिन 10 बजे बेटा, मैं तो ऑफिस में रहूंगा। तो क्या हुआ, तुम थोड़ी देर की छुट्टी ले लेना। छुट्टी लेना इतना आसान नहीं होता विभा, आज ऑफिस में मीटिंग है। तो क्या मैं चली जाऊं? हाँ, तुम ही चली जाओ। मैं कैसे जाऊं? आज मुझे भी ऑफिस में बहुत काम है। तुम्हारा काम तो बाद में भी हो सकता है, और तुम्हारा नहीं हो सकता। मेरी मीटिंग है बॉस के साथ, मेरी भी रिपोर्ट जमा करनी है आज। मम्मा, टीचर ने कहा था कि मम्मी पापा दोनों को आना है। हाँ बेटा, हम कोशिश करेंगे। देखो विभा, तुम चली जाओ ना। क्यों, हर बार मैं ही क्यों जाऊं? क्योंकि आज मेरा सच में बहुत जरूरी काम है। और मेरा काम जरूरी नहीं है क्या? मैंने ऐसा कब कहा? बातों से तो यही लग रहा है। तुम हर बात को गलत तरीके से लेती हो। मैं गलत नहीं ले रही, बस सच बोल रही हूँ। तो फिर क्या करें? तुम जाओ। मैं नहीं जा सकता, तो मैं भी नहीं जा सकती। मम्मा, अगर आप लोग नहीं आए तो टीचर डांटेंगी। नहीं बेटा, हम डांट नहीं खाने देंगे। एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए चली जाओ और फिर ऑफिस चली जाना। स्कूल यहाँ से काफी दूर है, आने जाने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। तो क्या करें, यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। अगर मैं ऑफिस से छुट्टी लूंगा तो बॉस नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं छुट्टी लूंगी तो मेरी नौकरी पर असर पड़ेगा। देखा, यही होता है जब दोनों नौकरी करते हैं। मतलब अब मेरी नौकरी को ही दोष दे रहे हो? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? बस कह रहा हूँ कि मुश्किल हो जाती है। पापा, आप नहीं आओगे? बेटा, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम चली जाओ। नहीं, तुम जाओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता, और मैं भी नहीं जा सकती। तो फिर कौन जाएगा? बेटा, शायद आज कोई नहीं आ पाएगा। लेकिन टीचर ने कहा था मम्मी पापा दोनों आए। बेटा, समझने की कोशिश करो। सबके मम्मी पापा आते हैं। हम शाम को टीचर से फोन पर बात कर लेंगे। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। ठीक है। पीयूष चुपचाप अपना बैग उठाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। देखा, बच्चे को कितना बुरा लगा। तो तुम चले जाते। फिर से वही बात शुरू मत करो। मैंने शुरू नहीं की, तुमने की है। अच्छा छोड़ो, देर हो रही है मुझे। हाँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। दोनों जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद शाम को, सुनिए सुरेश, मम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी? अगले हफ्ते मेरी ममीरी बहन की शादी है, हमें जाना है। अगले हफ्ते? हाँ, कार्ड भी भेजा है उन्होंने। लेकिन अगले हफ्ते तो ऑफिस में बहुत काम है। काम तो हमेशा रहता है, शादी रोज थोड़ी ना होती है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन छुट्टी मिलना मुश्किल है। तुम कोशिश तो करो। कोशिश की थी, बॉस ने साफ मना कर दिया। क्या मतलब मना कर दिया? मतलब यही कि अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो फिर मैं चली जाऊं? तुम कैसे जाओगी? तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। मैं 1 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ। और ईएमआई का क्या? 1 दिन की सैलरी कटेगी तो फर्क पड़ेगा। हर चीज में ईएमआई मत जोड़ दिया करो। जोड़ना पड़ता है विभा, रिश्तेदारों में भी तो जाना जरूरी होता है। जरूरी है, लेकिन हालात भी तो देखो। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी कितनी उम्मीद से बुला रही थी, तो उन्हें समझा दो। हर बार समझाऊं, पिछली बार भी नहीं जा पाए थे। अब मैं क्या करूं? कभी कभी लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? हाँ, इतना बड़ा लोन लिया। अब याद आ रहा है, तुम भी तो तैयार हो गए थे। तैयार इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने जिद पकड़ ली थी। अब फिर से वही बात। सच बोल रहा हूं, मतलब सारी गलती मेरी है। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इशारा तो वही है। देखो विभा, सच यही है कि तुम्हारी घर लेने की जिद की वजह से ही आज ये हालत है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हमने इतना बड़ा लोन नहीं लिया होता तो इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो अब तुम्हें अपना घर लेना गलत लग रहा है? गलत नहीं, लेकिन जल्दीबाजी थी। तुमने उस वक्त भी यही कहा था, और अब देख लो। क्या देख लूं? यही कि ना कहीं जा पा रहे हैं, ना चैन से बैठ पा रहे हैं। तो क्या करते, किराए के घर में जिंदगी निकाल देते। कम से कम इतना दबाव तो नहीं होता। दबाव तो हर जगह होता है, लेकिन इतना नहीं होता। अब जो हो गया वो हो गया। हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा। मैं मम्मी को क्या बोलूं? बोल देना कि काम की वजह से नहीं आ पाएंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मुझे भी लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। मुझे भी नहीं लगा था। चलो ठीक है, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। हाँ, जो सच है वही बता देना।
उसी रात थोड़ी देर बाद घर में काफी देर तक चुप्पी रहती है। विभा कमरे से बाहर आती है और हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सुरेश भी बाहर आ जाता है। अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी नहीं आ रही थी। आज फिर बेकार में बहस हो गई। हाँ, शायद हम दोनों ही ज्यादा थक जाते हैं। काम की वजह से दिमाग भी परेशान भरा रहता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम आराम से बैठकर बातें कर लेते थे। हाँ, शाम को चाय के साथ आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाता था। अब तो घर आते ही बस काम की बातें होती हैं या फिर ईएमआई की। सच कहूं तो कभी कभी लगता है हम दोनों कहीं खो गए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन बात करने का भी समय नहीं मिलता। सुबह जल्दी जल्दी निकलना, फिर रात को थके हुए वापस आना, और फिर छोटी सी बात पर झगड़ा। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लड़ना। मुझे भी नहीं। पीयूष भी सब देखता है। हाँ, आज वो कितना चुप हो गया था। पहले घर में कितना हंसता था। शायद हम दोनों की टेंशन उस तक भी पहुंच रही है। सुरेश, क्या सच में हमने जल्दीबाजी कर दी घर लेकर? नहीं, घर लेना गलत नहीं था, लेकिन उसके बाद सब बदल गया है। हाँ, जिम्मेदारियां अचानक बहुत बढ़ गई हैं। पहले लगता था अपना घर होगा तो बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून लेने का समय ही नहीं मिल रहा। कभी कभी सोचती हूँ इतने अच्छे 2 BHK में रहकर भी हम लोग जैसे भाग ही रहे हैं। सच कहूं तो मुझे भी यही लगता है। हम दोनों बस ईएमआई और काम के पीछे भाग रहे हैं और घर का मजा नहीं ले पा रहे हैं। मैंने सोचा था बड़ा घर होगा तो हम तीनों आराम से रहेंगे, लेकिन अभी तो लगता है जैसे हम घर में सिर्फ सोने आते हैं। सच में। सुरेश कुछ देर चुप रहता है। विभा, एक बात कहूं? हाँ, कहो। शायद हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। किस बारे में? इसी बारे में कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। मतलब ये कि अगर इस घर की ईएमआई की वजह से हमारी जिंदगी ही उलझ जाए तो उसका क्या फायदा? तो फिर मैंने सोचा है तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, लेकिन ईएमआई, उसका जुगाड़ मैं कर लूंगा। थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा, थोड़ा खर्च कम कर लेंगे। लेकिन मैं भी तो मदद करना चाहती थी। मुझे पता है, और तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। फिर? लेकिन अगर उस मदद की वजह से हमारा घर ही परेशान हो जाए तो उसका क्या फायदा? मतलब तुम जैसे पहले घर संभालती थी वैसे ही संभालो। और तुम? मैं अपना काम संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशानी होगी। परेशानी से ज्यादा जरूरी शांति होती है। विभा हल्का सा मुस्कुराती है। सच कहूं तो मुझे भी बहुत थकान होने लगी थी। देखा, मैं समझ गया था। कभी कभी लगता था घर आकर भी घर जैसा एहसास नहीं होता। अब होगा। सच में? हाँ, अब तुम आराम से इस घर को जी पाओगी। और तुम? मैं भी। कम से कम शाम को आकर सुकून तो मिलेगा, और हम तीनों साथ बैठकर बातें भी कर पाएंगे। बिल्कुल। सच में, शायद यही सही है। आखिर हमने ये घर सुकून के लिए ही तो लिया था। हाँ, भागदौड़ के लिए नहीं। पीयूष कमरे से बाहर आता है। मम्मा पापा, आप लोग अभी तक जाग रहे हो? बस बेटा, अब सोने जा रहे हैं। तुम भी जाओ, सो जाओ। ठीक है। चलो विभा, अब सोते हैं। हाँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। घर में काफी दिनों बाद शांति महसूस होती है।